जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप रेलवे के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे बड़ा सवाल है कि ऑनलाइन स्टडी करूं या ऑफ़लाइन स्टडी करूं या फिर मैं कोचिंग क्लास ज्वाइन करूं, किस तरीके से ज्वाइन करूं कि हमें रेलवे का जो परीक्षा है वो आसानी से पास किया जा सके। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ यही बताऊंगा, आपका जो डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप किस तरीके से अपनी जो पढ़ाई है करें, ताकि आप रेलवे में जो भी पोस्ट लेना चाहते हैं, चाहे वो ग्रुप डी में जाना चाहते हैं, चाहे एएलपी में जाना चाहते हैं, चाहे एनटीपीसी के किसी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, या फिर आप टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, आरपीएफ बनना चाहते हैं, तो आप अपनी तैयारी कैसे करें जिससे कि आसानी से उस नौकरी में आ जाए, रेलवे की नौकरी में आकर के अपनी जो लाइफ स्टाइल है, अपनी जो है लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को सुधार सके। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो रेलवे है उसमें किस टाइप के सवाल आते हैं, किस टाइप का सिलेबस होता है। इस सिलेबस को जानने के लिए आपको जो अपना जो नोटिफिकेशन है, जैसे नोटिफिकेशन निकालती है भारतीय रेलवे, हर एक पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है, तो उस नोटिफिकेशन के साथ साथ आप देखेंगे कि उसमें अपना सिलेबस भी डालती है। तो आप उस सिलेबस को देख करके समझ पाएंगे कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या सवाल, किस टाइप के सवाल आने वाले हैं, और उसको आप जानने के लिए अब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि उस एग्ज़ाम को पास कर सके। अल्टीमेटली हमें उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए उस क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा कि किस टाइप के सवाल आते हैं। इसके लिए आपको किताबें लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो किताबें आप पहले मंगवा लो, और वो किताबें किसी भी पब्लिकेशंस की हो सकती है, बशर्ते ये ध्यान रखना कि किस टाइप के सवाल जो रेलवे के परीक्षा में आते हैं, तो वो सवाल कौन से पब्लिकेशन वाले किताब अच्छे से जारी करते हैं, जो कि उस एग्ज़ाम से रिलेटेड सवाल आते हैं। ध्यान रखना, वही सवाल वो लोग लेके आते हैं जो एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं, और आगे जो क्वेश्चंस भी बनाते हैं उस किताब वाले, बुक्स के पब्लिकेशन वाले, वो उस एग्ज़ाम से ही रिलेटेड बनाते हैं। तो आप अपने जो स्टडी मटेरियल है पहले वो लेके आओ। ठीक है, और आपके जो एग्ज़ाम है रेलवे की परीक्षा में मेनली 3 प्रकार के ही मतलब विषयों से सवाल आते हैं। वो है मैथमेटिक्स, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है आपका जीके या जनरल साइंस। ठीक है, जीके और इसके अलावा जनरल साइंस, बस इसी पे रहता है आपका जो सवाल। तो आप कोशिश ये करो कि पहले वो किताब ले आओ। ठीक है, वो किताब आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाएगा, कहीं से भी किताब लेके आओ, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की हो। उस किताब को आप पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, आप उस किताब को पढ़ना स्टार्ट करो और देखो कि क्या आप उस किताब से पढ़ने से आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आप आसानी से हल कर पा रहे हैं, मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग हो या फिर आपका जीके हो, तो क्या आप उसको आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं और आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तब तो आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी अपना स्टार्ट कर दें। ठीक है, उस किताब को लेकर के आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानो कि एक पोस्ट आपकी इच्छा के अनुसार रेलवे का आपका होगा। ठीक है, सिर्फ आपको टाइम ये देना पड़ेगा कि जो किताबें आपने मंगाया है उसको आप अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किताब मंगाया और उस किताब से, उस बुक से आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एकदम मतलब हवा में उड़ रहा है, मतलब माइंड से ऊपर जा रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उन बुक से, तो आपके लिए सबसे बेस्ट सजेशन मैं यही दूंगा कि आप जो है किसी कोचिंग संस्थान में ज्वाइन कर लें। वो आपको
ज़्यादातर हमें पटना या फिर दिल्ली या फिर प्रयागराज या फिर कोटा, इन शहरों में देखने को मिलेगी, जिनकी जो फ़ीस होती है पूरे कोर्स की 10 से 15 हज़ार रुपये होती है। और आप उसको पूरे कोर्स के लिए जाकर के ज्वाइन कर ले। वहाँ आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ पूरा ग्रुप मिल जाएगा। आपको एक फिजिकल क्लास देखने को मिलेगी, जहाँ पे हमें टीचर देखने को मिलेंगे, उनसे आप अपनी जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। आपको कोई सवाल रहेगा तो आप कर सकते हैं। आपका पूरा एक ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं, अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये आपके लिए है, अगर आप बिल्कुल नहीं आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा तो ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्टडी किसके लिए, हमें ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, किताब से पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए या फिर कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको ऑनलाइन स्टडी करना चाहिए या फिर ऑफलाइन स्टडी करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ने में मज़ा आ रही है, आप उस जैसे यूट्यूब खोला और आपको जो टीचर है वो बता रहे हैं, चाहे घंटे भर की क्लास है लेकिन मज़ा आ रहा है, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो आप उस ऑनलाइन ज्वाइन कर लें। और ऑनलाइन की जो फ़ीस होती है मुश्किल से 500 से 1000 रुपये पूरा कोर्स का रहता है, ठीक है। और इसके लिए आपको उस क्लास को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपने अपना टाइम निकाल के एक शहर से दूसरे शहर गए, वहाँ आपको हॉस्टल लेने की ज़रूरत पड़ी, वहाँ पे आपको रूम लेने की ज़रूरत पड़ी, वहाँ पे आपको जो है पूरा जल के जाना पड़ेगा, है ना। वहाँ टोटल काफ़ी खर्चे होने वाले हैं। लेकिन अगर आपने ऑफलाइन ऑनलाइन उनके जो कोर्स अगर ख़रीद लेते हैं तो यही आपको 500 से 1000 रुपये में मिल गया, और आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ भी है, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने रूम में बैठे हैं तभी आप पढ़ सकते हैं। आप अगर कोई ड्यूटी या कोई जॉब कर रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, तो भी उनके जो ऑनलाइन कोर्स है उसको आप स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब फ़ायदे हैं। और उन्होंने समय समय पे आपको मॉक टेस्ट से, आपको समय समय पे प्रैक्टिस सेट से आपको देते रहते हैं, और ये इससे आपकी जो है ऑनलाइन तैयारी हो जाएगी। अब जो है इसके नुकसान क्या है, जैसे मैं नुकसान ये बताता हूँ कि जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो एक तो आपको पूरा दिन आपको मोबाइल में लगना पड़ेगा, इससे आपकी थोड़ी आँखों पर असर जा सकती है, सर दर्द कर सकता है, और आप अपने सवाल डायरेक्टली उस टीचर से नहीं पूछ सकते हैं जो कि आप ऑफलाइन क्लास में जाकर के पूछ सकते हैं। आपको वो जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी घुटा रहे हैं, आपको लेना पड़ेगा, बस लेते जाओ, जो समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। इसके अलावा नुकसान ये है कि जैसे मान लो आप पढ़ रहे हैं, उनके ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन करके रखे हुए हैं, और आपका डाटा भी ऑन है, तो आप को अचानक मैसेज आ जाएगा फेसबुक इंस्टाग्राम में, तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है। तो ये फेसबुक इंस्टाग्राम का मैसेज आ गया, फिर हो सकता है आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का मैसेज आ गया, आपके किसी दोस्त का मैसेज आ गया, तो जाहिर सी बात है कि आपको नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, ऊपर दिख जाएगा, तो आप सोचेंगे चलो यार इससे थोड़ी देर बात कर लेते हैं, फिर हम ऑनलाइन क्लास करेंगे, और फिर जो है थोड़ी रील देख लेते हैं। कभी कभी होता है कि चलो रील देख लेते हैं, फिर पढ़ाई करेंगे, तो ये सब चीज़ें थोड़े से हमें डिस्टरबेंस करता है। और जब हम ऑफलाइन पढ़ते हैं, यानी कि कोई मोबाइल नहीं, मेरा टारगेट बताता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ किताबें ख़रीदो, सबसे बेस्ट तरीका मेरा है। अब पता नहीं आपका, अगर आपके इंटरेस्ट पर है, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो पढ़ाई है अल्टीमेटली पूरा इंटरेस्ट पे है। जैसे आपको इंटरेस्ट आता है उसी से पढ़ाई आप करें। मेरा ऐसा टारगेट है कि मैं किताबें लिया, और किताबें लेने के बाद अब जो है मोबाइल करो बंद, जितनी देर तक मज़ा आता है, 4 से 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे या 2 घंटे, जितनी देर तक मज़ा आता है उतनी देर तक अच्छे से स्टडी करो। साइड में मोबाइल डालो, एकदम मोबाइल को कर दो बंद।
ये तरीका है। अच्छे से जितनी देर तक पढ़ा लिया उसके बाद मोबाइल ऑन करो, अपनी इच्छा अनुसार आप चाहे किसी को भी मैसेज करो, किसी को बात करो, एटलीस्ट आधा घंटा रील देखो, टाइम पास करो, माइंड फ्रेश करो, और तो उसमें फिर हमें काफ़ी मज़ा आती है। तो ये एक वीडियो था जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप अगर रेलवे में तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से तैयारी करें, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आसानी से क्लियर कर लिया जाए। और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो 2-3 चीज़ें आपको माइंड में रखना पड़ेगा। एक तो आपको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट रखना पड़ेगा कि मैं जो स्टडी कर रहा हूँ वो सही है, और आने वाली जो वैकेंसी है उसमें से एक पोस्ट मेरा है। इसके अलावा उसमें आपको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट रहना है। ये निगेटिव नहीं पालना है कि ये वैकेंसी कम है तो वो वैकेंसी कम है, इसमें नहीं होगा तो उसमें नहीं होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ये सब अपने माइंड से है निगेटिव थॉट्स निकाल देना, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मैं बताना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें उनके माइंड में नहीं आती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना टारगेट ये लेके चलते हैं कि मैं उस एग्ज़ाम में फुल एफर्ट लगाऊंगा, फुल जो है अपना 100% अपना दूंगा। तो चाहे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कुछ भी हो, मैं उसमें पूरे जी जान लगा दूंगा। इस तरीके से वो रिज़ल्ट हो जाता है, उनका नाम रिज़ल्ट में आ जाता है। तो ये एक वीडियो था जो एक बताने के लिए है कि हाँ, आपको ऑनलाइन स्टडी करना चाहिए कि ऑफ़लाइन स्टडी करना चाहिए, कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इस वीडियो से। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो वहाँ पे फॉलो करके जुड़ जाइए। ये सारी बातें मैं 1 मिनट के रील के रूप में वहाँ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।